जय सिया राम सभी को, जय राधा स्वामी और जय सिया राम। तो जय सिया राम। तो वो विवेक से कैसे समझा जाए कि यही साधना सत्य है और जो हम कर रहे हैं वो सही दिशा में चल रहे हैं, तो क्या करेगा साधक? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान्त पूर्णमुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारा वेद भी यही कहता है। वेद कह दो, गुरुवाणी कह दो, सहज समाधि बलि। सहज समाधि। आप त्रिकुटी में देख रहे हो, देखते रहिए। आप हृदय देश में देख रहे हो, देखते रहिए। आप पूरे बॉडी में नाभि चक्र में देख रहे हो, देखते रहिए। आप पूरे रक्त में, पूरे कण कण में देख रहे हो, देखते रहिए। आप पूरे इस मकान के मालिक हैं, आत्मस्वरूप परमात्मा। गुरुदेव कहते हैं आप एक मकान में रहने वाला, वो चाहे खिड़की से देखे तो क्या दोष है, क्या बुराई है, क्या हानि है, क्या प्रकाश नजर आ रहा है, कौन सी खिड़की से देख रहे हो आप? तो आप आज्ञा चक्र से देख रहे हैं। आप सहस्त्रार से, इससे ऊपर से, इस शरीर को भी भूल करके आप परे भी जा सकते हैं। वहां भी एक झीनी आवाज है बांसुरी की, जिसको हमारे ब्रह्मा कुमारी जो है कहती हैं कि मुरली की धुन सुनो। सुमिरन जो नर करे, मतलब वहां सुरती टिक जाए, वहां जाकर के स्थिर हो जाती, रिलैक्स। हठ योग नहीं करना। आप तो सहज में आइए और सीधा आप तो प्राणवायु से जुड़ो, आराम से धीरे धीरे देखते रहो, आप रिलैक्स हो जाओ। सहज में करना है सब। सहज में आज्ञा चक्र पे आओ। इससे ऊपर से, फिर इससे परे भी देखो कि ये शरीर अलग पड़ा है, मैं तो अलग हूं, क्योंकि शरीर तुम हो ही नहीं, आत्मा है अपन। आप आत्मा। और एक दिन तो ये तो आपको भ्रम हो गया, आसक्ति हो गई कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब तुमने मकान को पकड़ लिया। ये शरीर जो है ये मकान है और मकान में रहने वाला अलग है। यही तो आत्मबोध है। ये तो मन बुद्धि चित्त ने आपको अहंकार में, मतलब जो है पकड़ बना रखी। क्योंकि कभी जीव जो है गर्भ में जाता है और जीव एक अंश है, आत्मा कभी गर्भ नहीं भोगती, वो सर्वव्यापी है। हाँ, देव भाव में आप शरीर मत मानो। आपको यही ध्यान में, आप सहज में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इंद्रिया भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, ये शब्द स्वरूपी हूँ। दृढ़ विश्वास, ये आत्मा का प्रकाश, क्योंकि वो सूरज चांद आपके नेत्र हैं, आपके स्वर हैं। तो जब कहा है कबीर साहब ने कि चल हंस व देश, यानी चल हंसा उस देश जहां साहिब का वासा, जहां पिया भी कहते हैं बहुत से संत लोग कि चल हंसा व देश जहां तेरे पिया बसे। पिया कह दो, साहिब कह दो, संकेत है। नहीं माने तो अपने आप को जान ही नहीं रहो कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। बैठ करके विचार करो तो आपको विचार से नहीं दिख रहा कि आत्मा ही है। ये तो जीव गंदा हो रहा है, विषयों में फंस गया अपने शरीर के अंदर। अच्छा, जीव भोगता है, जीव करता है, जीव खाता है, जीव पीता है, जन्म भी यही लेता है, जन्म मरण भी इसका होता है, आत्मा का नहीं होता। और अगर जब सुमरन, अगर तुम्हारे अंतर्मुखी श्वास में सुमरन चलेगा तो आप उस शब्द में लीन होकर जाओगे, तो आप स्वतः मुक्त हो जाओगे, फिर आवागमन मिट जाएगा। अंत मता सो गता जैसी गता। इसलिए सावधान रहना है कि श्वास बेकार नहीं। अंतिम समय पे सुरती कहाँ है? भीष्म पितामह से भी यही कहा। योग का मतलब जुड़ना। जो आपकी सुरती बाहर जा रही है उसको आप अभ्यास करोगे जब अंतर्मुखी करना। आपका 24 घंटे वो तो वहीं रहेगी। फिर वो तो समझ जाएगी ना कि बाहर क्या रखा है संसार में। अपने सार चीज पकड़ लो। है ना कि यहाँ पे अगर समर्थ गुरु है तो अपने भजन से अपने तुम्हारे कर्म को भी काट सकता है। गुरु को समर्थ कैसे, तुम समर्थ को कैसे देख लोगे? सब मेरी बात सुनो, गुरु तो सब समर्थ है अपनी अपनी ठोर, बाकी समझाने का तरीका। तुम्हारा समर्पण कितना है गुरु के प्रति? गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी ठोर और शब्द विवेक की पार की वो सिर माथे की मोर। तो सदगुरु कभी कहते हैं कि थोड़ा विचार करके देखिए, मैं सभी शरीरों में ज्ञान रूप से विद्यमान हूं। अर्थात प्राणियों में ज्ञान शक्ति ही सदगुरु कबीर का सच्चा स्वरूप है। चौपाई कहती है
कि गुरु कबीर सत्य साखी दिया, जो नहीं माने ताको छिया। इसलिए कभी संशय मत करना सतगुरु कबीर साहब की वाणी पे या किसी भी वेदांत की वाणी पे परखने का भाषा का अंतर हो सकता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार भाषा का परिवर्तन तो हुआ है संतों के द्वारा, पर जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल टकसार है, सत्य है, उसमें कोई संशय नहीं। अज्ञानवश संशय कर लोगे तो स्वयं आत्मज्ञान से वंचित रह जाओगे। शक नहीं करना चाहिए। कबीर साहब ने अपने आम भाषा में साखी दोहों में अपनी बात को रख करके सबको आत्मज्ञान किया, जीवों को अपने स्वरूप का बोध कराया, सत्य का बोध कराया। वह अपने अज्ञानवश आत्मज्ञान से वंचित रह जाए, अथवा यूं कह दीजिए कि जन्म मरण के ये जो कुचक्र है, बार बार पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, वो जन्म मरण के कुचक्र में यूं ही नाना क्लेश दुख उठाता रहेगा जब तक वो देह को, अपने आप को जीव, एक अंश जो जीव भाव में आया है ना, शरीर चल रहा है वही, जैसे सूर्य से किरण निकली और किरण से ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ही आपको शरीर को प्रकाशित करने वाला तो ये जीव कहलाता है। जीव सुरत के द्वारा अपने यही भूल गया, अपने निस्वरूप आत्मा को भूल गया। अच्छा। कहाँ जाना था, आपका स्वरूप क्या है, उसको लोग कहते हैं अमरलोक में मिलेगा, कोई अक्षय लोक में बता रहा है, कोई सत्य लोक में बता रहा है। और साहिब क्या कह रहे, तू अपना शब्द स्वरूपी निस्वरूप पहचान। समुझ भेद सत मत संत मत कहे, समझ करके समुझी, आप भी समझे, समुझ भेद सत मत कहे। संतों का मत क्या है, मत माने विचार। सत्य जो मत है, विचार है, वो अच्छी तरह उन्होंने समझ के और इस भेद को, इस रहस्य को, भेद माने जो जाना, इसका रहस्य जाना, भेद जाना। सतमत कहे गहे, समुझी भेद सतमत गहे, कोई सोई संत सुजान। समुझ भेद सतमत गहे, सोई संत सुजान। तो भेद बिना खाली घड़ा, सो नर बैल समान। मतलब अगर आपने अपने आप का भेद नहीं जाना है, सामने वाले को भेद कैसे जानोगे? अच्छा, स्वयं का भेद जानो पहले स्वयं को जानोगे, जब सामने वाले को पहचानोगे, विवेक जगेगा, विचार करोगे, उसकी वाणी से वो क्या कह रहा है, अंतरात्मा से क्या सहन है, उसकी क्रिया से पता लगा लो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। हाँ, पहले स्वयं को जानो। पर पहले स्वयं को जानोगे ना, तो भेद बिना खाली घड़ा, ये मटका खाली है। अगर आपने सब जाना है, संसार की जितना विज्ञान जान लिया, बाकी वो सब जानते हुए अनजाना, अगर आपने स्वयं को नहीं जाना। अब सत्य तो एक है ना, सत्य कोई अनेक है क्या? और गुरु माने जो अंधकार को मिटा दे, अज्ञान को मिटा दे, हरण कर ले और आपको प्रकाश कर दे, वो है सतगुरु। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का जो भेद समझ जाता है, वो सार शब्द, यानी जिसको सार शब्द भी कहा है, उसको सत्य नाम भी कहा है, उसको परमात्मा भी कहा है। परम इसीलिए लगा है कि 5 तत्व 25 प्रकृति 10 इंद्रिया, और इनसे सबसे वो परे है और इसी में उसकी शक्ति है। असंभव नहीं है, अर्जुन से भी यही कहा भगवान ने, हर संत कह रहा है अभ्यास करो। जैसे संगत में बैठोगे, जैसा आपका वातावरण होगा, वैसा संस्कार स्वाभाविक पलटेगा। आप तो बिल्कुल कोरे थे, बिल्कुल पवित्र उतारे थे, जैसे बूंद आकाश से गिरती है, जैसे भूमि में पड़ते डाबर पानी मैली हो जाती है, ऐसे ही संसार में जब ये जीव आया, गर्भ से बाहर आया, ये भूल गया अपने आप को, मतलब विषय वासनाओं में लिपट गया। नहीं, वो विषय वासना भी तो संसार से ही आई, देख देख करके धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई। सभी प्राणियों के अंदर वो चेतन आत्मा विद्यमान है, चैतन्य आत्मा,
वो हमारा निज स्वरूप है। हम उस आत्मा को ही नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं जानते। ये चेतन आत्मा की धारा, एक शक्ति जिसको सुरति कहते हैं, वो रचना करती हुई स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, ये पांचों शरीर की रचना, पांचों तत्व की रचना सुरत और शब्द से हुई। सुरत, निरत और शब्द, माँ के गर्भ में। अच्छा। और वहां ये अंश जीव कहलाया, गर्भ में। गर्भ में एक अंश गया, वो धार का एक अंश पिता और माता के गर्भ में नाद और बिंद से वहां प्रवेश किया, ये सूक्ष्म से। तब निर्विकार था क्या ये पहले भी निर्विकार था, बाकी ये सूक्ष्म से अपना वास डाला। आत्मा आज भी निर्विकार, आप सुनते जाइए। तो आत्मा ये शरीर या कारण की मूल निधि है, सबका कारण है आत्मा, और सारा संरचना उस मूल चेतन आत्म निज स्वरूप का ही है। उसको निज स्वरूप भी कहा, आपका स्वयं स्वरूप भी कहा। दूसरे शब्दों में ये कह दे कि यही चेतना आत्मा ही इस शरीर या कारण की मूल निधि भी है, खजाना भी है। निधि माने कोष, खजाना। तो में हम ये भी कह सकते हैं कि यही चेतना आत्मा कबीर है। समझ रहे हैं बात को? काया का तेज, या काया का वीर। वीर का मतलब तेज। अच्छा। काया में जो तेज है, जो नूर है, उसको वीर भी कहते हैं भाषा में। उसको काया वीर कबीर भी कहा है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चैतन्य आत्मा कबीर। जय सिया राम। और राधा स्वामी साहिब को बंदगी